पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। शहबाज शरीफ की सरकार यही साबित कर रही है। किसी का नाम शरीफ होने से वो शरीफ नहीं हो जाता। जो जात का हरामी हो वो हराम काम करता है। यह आसिम चुदीर ये अपनी जनता को कत्ल कर रहा है। आपको पता है 2 दिन के अंदर 35 से ज्यादा पीओके में कश्मीरियों का नरसंहार कर चुका है यह आसिम चुदीर। सिर्फ इतना ही नहीं, जब से पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं 80 से ज्यादा पाकिस्तानी कश्मीरियों का कत्लेआम पाकिस्तान कर चुका है। कहां है अंतरराष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट? सॉरी, वो तो अब आसिम मुनीर और जब शहबाज शरीफ ट्रंप का करीबी है तो फिर क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिटा देगा ट्रंप इनके लिए। भाई सुअरों का झुंड है और सुअरों का झुंड आवाम पर जुल्म कर रहा है। पिछली रिपोर्ट देख ली होगी तो उसके आगे का मसला समझिए। वहां के लोकल लोग बता रहे हैं कि कत्लेआम हो रहा है। बंदा बता रहा है, बताते बताते पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही है। यह है पाकिस्तान की आर्मी की आतंक की असली तस्वीर। जालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। हजरात, बड़ी मुश्किल से विजुअल्स इतने खतरनाक के खतरनाक के मैं आपको दिखा नहीं सकता। जरा देखिए ना, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। मेरे और मेरे एडिटर ने पता नहीं कितने विजुअल्स को सेंसर किया है, कितने विजुअल्स को हटाया है यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। भाई टुकड़े भी पाए गए हैं। इतना मारा है, किसी के माथे पे गोली मार दी, किसी के सीने पर, किसी के दिल पर गोली मार दी। ये नरसंहार की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं पापिस्तान कहा जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ पाप करता है। तको जी इतने मेरे को अंदर बंदे सरेआम गोलियां मारी ना काफी, कोई बिल्कुल जरा भी डर खौफ नहीं है। चेक किया देख लें आप, पुलिस सीधा सीधा फायर मार दिया इस्लामगढ़ में। मरते मुजाहिद, पुलिस सीधी सीधी फायरिंग कर रही है यहाँ पे। हजरात, पाकिस्तान की फौज थोड़ी है, आतंकवादी है साली। जनता पर सीधा गोलियां चला रही है। देखिए सोचिए, आवाम नीचे है। ये तस्वीर देखिए, आवाम नीचे है। पाकिस्तान की आर्मी छतों पर चढ़कर गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, सीधा फायर कर रही है। ये आसिम मुनीर हराम का पिल्ला अपनी आवाम को क्या भेड़ बकरी समझता है? भाई ये पीओके में और फौज भेजा नरसंहार करने के लिए। देख लीजिए, पाकिस्तान निहत्तों को ऐसे मरवा रहा है जैसे वो किसी मिलिट्री से लड़ रहा है। तस्वीर देखिए, स्नाइपर तैनात किए हुए हराम के जनों ने। स्नाइपर, पीओके के लोग तुम्हारे अपने हैं तो तुम अपनों को किस तरह से कत्ल करवा रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है
कि पाकिस्तान एक आतंकी स्टेट है। हजरात, यहूदियों से कोई अलग थोड़ी है पाकिस्तान। मस्जिद पर हमला किया पाकिस्तान की लानती फौज ने, पाकिस्तान के बिलाल मस्जिद पर गोलीबारी की, उसमें कई लोग जख्मी हुए और बताया जा रहा है कि इमाम साहब भी शहीद हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए, हजरात, इसराइल की फौज को बुरा कहते हैं हम। अब एक तस्वीर देखिए और बताइए इसराइल और पाकिस्तान की हराम की जनी फौज में क्या फर्क है। देखो, सिर्फ प्रदर्शनकारियों को नहीं, प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके परिवार वालों को पीट रही है, मार रही है। यह है पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फौज। कमाल यह है कि सेंसर किया जा रहा है, वहां की मीडिया दिखा नहीं रही है। नेशनल मीडिया मोदी का गू खाकर चुप बैठी है। फिर इन पीओके में जो कत्लेआम हो रहा है इनके ऊपर बोलेगा कौन? कहा तो यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तान ने प्रदर्शनकारियों को कत्ल कर दिया है, लेकिन पीओके के लोग सर पर कफन बांधकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरात, सीजेपी का जब प्रदर्शन हो रहा था तो ये पाकिस्तानी प्रदर्शन सपोर्ट कर रहे थे हमारा। अबे क्या बोलूं, तुम्हारी औकात है इतनी तो अपने मुल्क में करके दिखाओ। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का आदेश है। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में 13 स्कूल का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन 13 स्कूलों में पढ़ाने वाले जो टीचर्स थे वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। हमारी मोदी सरकार खूब बुरी है। तुम कितने अच्छे हो वो दिख रहा है, तुम तो साले मार रहे हो, गोलियां चला रहे हो। एक इलाके में तुमने 100 लोगों का कत्लेआम कर दिया है। हराम के जनों, तुम काहे कि तुम तो आतंकवादी हो बे। तुम किसी आतंकी संगठन से अलग नहीं हो। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आतंकी है कोई, उसका सरगना अगर कोई है तो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर कोई एक आतंकी संगठन, एक दहशतगर्द तंजीम नहीं चलाता है, कई सारे आतंकी संगठन चलाता है। वो पाकिस्तान का जनखा हिजड़े का पेला। ये देखो, डिफेंस मिनिस्टर, इसकी मां का साकिना का, कह रहा है हराम का जना कि पीओके के मैं लोगों को उसी कैटेगरी में डालूंगा जिस कैटेगरी में हम इंडिया को डालते हैं, क्योंकि वो भी दुश्मन है और हमारे ये वाले जो लोग हैं ये भी दुश्मन है। अबे हिजड़े के पेले, तो फिर तू पीओके छोड़ दे, पीओके के लोगों को भी छोड़ दे, तू हमारा कश्मीर आजाद कर दे पूरी तरह से, हम संभाल लेंगे। हमारे हालात कितने भी बुरे हों, हमारी गवर्नमेंट से कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन हम अपने आप को बचाना और हक की आवाज उठाना कभी नहीं भूले। अबे कम से कम यहां इस तरह से तो नरसंहार नहीं होगा जैसे तू मार रहा है, अलल ऐलान मार रहा है। ये दलाल दल्ला, ये ईरान और अमेरिका के बीच दलाली कर रहा है कि मैं मीडिएशन करवा रहा हूं। अबे हरामी, जब तू 2 देशों की लड़ाई रुकवा रहा है तो इन कश्मीरियों से, पीओके में रहने वाले लोगों से बातचीत के जरिए टेबल पर बैठ के कोई बीच का रास्ता तो निकाल सकता है, लेकिन नहीं, हिजड़ा कहां बात करेगा। हजरात मोहतरम, पीओके में कितना बुरा हाल है। अपने अपशब्दों के लिए मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि जो तस्वीरें मैंने नहीं दिखाई हैं आपको वो मैं देख के बैठा हूं, मैं देख रहा हूं। दुआ कीजिए। और मैं अपनी मोदी सरकार से कहता हूं, काहे का इंतजार है भाई। अभी तो राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि हम पीओके को जल्द हासिल कर, कब हासिल करोगे, कब?
क्यों? काय का इंतजार है? ये जो हिंदू संगठन है, ये पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, ये अभिषेक ठाकुर, इनको काहे नहीं भेजते हैं आप? आरएसएस संगठन को क्यों नहीं भेजते हैं आप? जाए पीओके में कब्जा करें, हमें हमारा पीओके वापस दें। वहां आप उनको मुसलमान मत समझो, हिंदू मत समझो, लेकिन कम से कम ये तो समझो कि वहां आम लोगों का नरसंहार हो रहा है। आम लोगों, इंसान को इंसान तो समझो भाई। बहरहाल मैं इंटरनेशनल मीडिया से, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि बोलिए, बोलना ही तो है, प्लीज बोलिए। जय हिंद।